पूर्वी खबर। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सत्र 2026-28 के लिए अपनी नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया है, जिसमें जुगल किशोर गुप्ता को अध्यक्ष और आदित्य विक्रम केजरीवाल को महासचिव नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को हुई पहली बैठक में पूर्व के लेखा जोखा के साथ भविष्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। नवनियुक्त अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि चैम्बर का मुख्य लक्ष्य व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस और टैक्स जैसी प्रशासनिक बाधाओं से मुक्ति दिलाकर उनके हितों की रक्षा करना और व्यावसायिक समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। और कॉमर्स में सब समूहों के सिस्टम फिक्स है, हर 2 साल में चुनाव होते हैं। तो हमारे अभी रोहित खेतान जी प्रेसिडेंट थे, आज मैं उनसे चार्ज लिया। हमारे ये नई कमेटी गठन हुई। हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी श्री शरद कानोडिया जी है, ट्रेजर राजेश गनेरीवाला जी है, और भी हमारे साथ जो टीम में वर्किंग प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वगैरह टीम हमारा इस सबकी 31 एग्जीक्यूटिव कमेटी चुनकर आए हैं। उसके अंदर ये टीम बनी है और हम लोगों का काम हमारे बिजनेसमैनों को लेकर के है और हमारे रानीगंज के टाउन के जितने भी शहरवासी हैं, बासिंदे हैं, उन्हें भी कोई सरकारी दफ्तरों से कोई तरह की कोई सुविधा असुविधा होती है वो हमें अप्रोच करते हैं, तो उनका भी काम करने की हम लोग उनका पूरा काम करवाने की पूरी चेष्टा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ वगैरह कोई ट्रेड लाइसेंस वगैरह का जो भी एएमसी से प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ हम लोग ने कैंप की 2-3 साल से व्यवस्था कर रखी। हर साल कैंप लगता है, तो सभी का हमारे वो मेंबर हो चाहे नहीं हो, जो भी आते हैं सभी का वो ट्रेड लाइसेंस कैंप हो या उनका टैक्स का जो कैंप लगता है वो टैक्स दिया जाता है। वेट्स एंड मेजरमेंट का कैंप लगता है, तो जिनके भी वो तराजू पल्ला काटा में लोग दुकानदार लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो यहाँ आकर के वो अपना करवा सकते हैं, उसमें किसी को असुविधा नहीं होती है। और भी हमारे जैसे सेल टैक्स के, जीएसटी के, इनकम टैक्स के उस पर सेमिनार चलती रहती है, उसमें किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम लोग साल में 2-4 बार ऑफिसरों को यहाँ बुला करके उनसे अपना इंटरेक्शन करते हैं, सबको जानकारी देते हैं और हमारी जो समस्या रहती है उनको डिपार्टमेंट को बताते हैं कि ये बचाओ मंच एक गठित हुआ है। उसी के द्वारा किसी कोई भी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी संस्था को एक बना करके आगे बढ़ना पड़ता है। उसी के साथ सब एनजीओ जुड़े हुए हैं। रानीगंज बचाओ मंच के अधिकारी जो पोस्ट में हैं वो आगे रहते हैं, हम लोग सब उसी के साथ सहयोग करके उनके साथ चल रहे हैं कि जैसे भाई जाएगा तो सभी का जाएगा, एक जना का तो नहीं जाएगा कि जो आगे हैं उन्हीं का जाएगा या दूसरा का नहीं जाएगा, तो सभी की प्रॉब्लम आएगी। तो मैं तो रानीगंज की जनता से सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी उस बचाओ मंच से जुड़े, अपनी अपनी संपत्ति की रक्षा करनी होगी, तो सभी को एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। अपनी जो भी अब सामने में विधानसभा इलेक्शन है, जो भी पार्टी चुनकर आएगी उनके जो भी पदाधिकारी जो बनेंगे उन्हीं से अपने को अप्रोच करना पड़ेगा और उन्हीं से काम करवाना पड़ेगा। वो अब जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो उनको अवगत करानी पड़ेगी जनता को, कि उनको लेटर देना पड़ेगा कि हमारी ये समस्या अभी तत्कालीन है, मुख्य है, उसी से उनको नजर में लाना पड़ेगा, तो उस पर भी काम किया जाएगा। अभी जो जनता को लग रहा है कि वो बचाओ मंच कि हमारी जगह संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, हमारा अगर टाउन ही नहीं बचेगा तो हम लोग का क्या बचेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए लोग अभी उसी पर लगे हुए हैं कि हमारी घर द्वार दुकान संपत्ति बचेगी तब हम लोग यहाँ रहेंगे। रानीगंज बचाओ मंच को पूरी तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, पूरा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रानीगंज के किसान प्रावधान है वो तो देखिए हमारे सरकार के नजर में भी है। अभी हमारी सीएम आई थी, वो मीटिंग करी तो उन्होंने भी मतलब कि आश्वासन दिया है कि जिनका भी वो जमीन वगैरह लेंगे उन्हें एक जगह के बदले हम 2-2 फ्लैट देंगे, 10-10 लाख रुपया भी देंगे, आप लोगों को घर बनाने की जरूरत नहीं है। हम तो सरकार से अनुरोध ही कर सकते हैं, देना सरकार को है। मतलब कि अब जनता को जितना जनता एक साथ कोई भी आंदोलन में जुड़ेगी और सरकार पर दबाव बनाएगी, काम उतना ही वो आगे बढ़ेगा। आजकल कहीं भी क्या है कि पूरा मास अगर एक साथ जनता नहीं इकट्ठा होती है कि हम 2-4-10 जने जाएंगे तो वो काम नहीं होता है, वही अगर एक साथ 500 जने जाएंगे तो वो काम जरा इजी होगा, क्यों उस पर मतलब कि प्रभाव पड़ता है उस चीज का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए बात छोड़ दे और नहीं छोड़ दे, हम भी मीटर में नहीं जाएंगे। हम तो हमारी जो संपत्ति है, हमारा ये 200 वर्ष का 300 वर्ष का पुराना शहर है, लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अब वो पहले भी कहावत है कि कही गई है कि यहाँ से जाएंगे तो हमारा पूरे रानीगंज में यहाँ जो जो चीज हमारी सुविधाएं हैं वो एक अगल बगल नियरेस्ट कहीं हमारे वो बना करके दे दे, सब चले जाएंगे राजी राजी। लेकिन वो सारी सुविधाएं तो वहां होनी चाहिए ना।
अगर वहां 10 परिवार जाते हैं तो उससे तो वो समस्या समाधान नहीं होगी। 10 परिवार कोई सक्षम है वो कहीं चल जाएंगे, वो भी अपना, लेकिन यहाँ तो 100% 100 घर है अगर है तो कम से कम 95 को तो वो सारा सुविधा मिलनी चाहिए, तब जाकर के वो दूसरी जगह जा सकते हैं। नहीं तो जो पुरानी कहावत चली आ रही है कि जब तक मेरा ही घर है, मेरा घर अगर जमीन के अंदर नहीं धंस जाएगा तब तक मैं जमीन से बाहर निकल के कहीं नहीं जाने वाला हूं, चाहे जो है। अब सरकार का वो है, उसका मुआवजा कितना देगा क्या है, आज मुआवजे से भी कुछ नहीं होता है। आज अगर मैं दुकान कर रखा हूँ, बिजनेस कर रखा हूँ, यहाँ मेरी दुकान चल रही है, अब मुझे कहीं जाकर के और दुकान करूंगा तो वहां वो दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी कोई उसका गारंटी नहीं है। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे होते हैं, सभी के अलग अलग मुद्दे हैं। मेरा जुगल किशोर गुप्ता। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।